जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम पहले वीडियो में आप लोगों को 4 नंबर तक पढ़ के बता चुके हैं। अब दूसरे भाग में हम आपको उसके आगे बताएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब यहाँ पर गुरु महाराज ने अपनी पत्रिका के माध्यम से समझाया है कि गुरु मिलने पर, हेडिंग है गुरु मिलने पर। पहले मतलब गुरु नहीं मिले थे उसके बारे में बताया था। अब गुरु मिलने पर, गुरु की आशिक की पहचान। पहली हेडिंग थी आशिक की पहचान, अब दूसरी हेडिंग है गुरु मिलने पर। इसमें नंबर 5 है। इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो अपनी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर कर्मों के बोझ लदे हुए हैं, इसीलिए हम अपने गुरु को पहचान नहीं पाते हैं। गुरु महाराज हमारे कर्मों को धीरे धीरे कर कर काटते हैं, तब धीरे धीरे उनकी शक्ति का इजहार होता है। नंबर 6, जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। मतलब गुरु महाराज ने यहाँ पर समझाया है कि जब सूरत गुरु के नाम के पावर के साथ जुड़ती है, गुरु महाराज थोड़ी अंदर में दया करते हैं, थोड़ा सा रस आता है या शब्द आता है या बिंदु आता है, तब शक्ति का विकास होना शुरू होता है, तब अंदर में विश्वास जमता है। अब हेडिंग है सेवक के कर्तव्य। नंबर 7, साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट नहीं होती हैं। गुरु महाराज ने यहाँ समझाया है, साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है। साधक गुरु कृपा से जो अपना अभिमान होता है वह त्याग कर देता है। अब वो त्याग जब तक नहीं होगा तब तक शक्ति का पहचान नहीं होगा। नंबर 8, अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है। जब काम करता है वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक भी गिर सकता है। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, मतलब हमने अपने आप को त्याग करता हुआ, हम लोग मतलब त्याग करेंगे तो कुछ कर लेंगे जीवन में। अगर अपने अंदर अभिमान रहेगा, हम बहुत कर्म अच्छे कर रहे हैं, हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो कभी भी गिर सकते हैं। नंबर 9, सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे
जो कर्म करे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं होगा। सरलता इसी में है, जो कर्म करे आज्ञा के अनुसार, मतलब गुरु के आदेश में चलें तो उसमें कुछ प्राप्त कर लेंगे, उसमें बंधन नहीं लगेगा। नंबर 10, कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती है? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उस वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। जब हम लोग साधना में बैठते हैं तो गुरु के वचन भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। नंबर 11, साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। हमारे इरादे पहले होने चाहिए, तभी हमको कुछ प्राप्त हो सकता है। इरादों के अनुसार पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं, दया हौसले के बुलंदियों पर मिलती है। जैसा हमारा हौसला होगा वैसी दया मिलेगी। हम भावहीन मृतक दशा, मतलब भाव अगर हीन है तो मृतक के समान। अगर जितना अच्छा रहेगा भाव, उतनी अच्छी दया मिलेगी। हौसला होना चाहिए। नंबर 12, गुरु की दया का दरवाज़ा साधक तब पा सकता है जब साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आँखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपनी सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाज़ा खुलना प्रारंभ हो गया है। गुरु की दया का दरवाज़ा साधक तब पा सकता है जब साधक साधन के द्वारा अपनी दो आँखों के द्वारा, मतलब यहाँ पर गुरु महाराज ने समझाया, गुरु का दरवाज़ा, गुरु की दया का दरवाज़ा हम तभी पा सकते हैं जब हम लोग ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे और अंदर का रस प्राप्त होगा। हमारी आँखों की दृष्टि जम जाएगी और वो दरवाज़ा के अंदर कुछ न कुछ दिखाई देगा या शब्द सुनाई दे, तब कुछ कर सकते हैं। तब वो समझ लेना चाहिए साधक को। अगर अंदर में कुछ मिलने लगा है, थोड़ा बहुत भी मिलने लगा, तो मतलब हम लोगों को समझ लेना चाहिए, साधक को समझ लेना चाहिए, सत्संगी को समझ लेना चाहिए, गुरु महाराज ने अपनी कृपा का, दया का, उनका दरवाज़ा खुलना प्रारंभ हो गया है। जय गुरुदेव। अब आगे अगले भाग में बताएंगे। जय गुरुदेव।